ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 92 है। 9वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है और इसके 8 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग है अभाव। 4 प्रकार के अभाव यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्राग अभाव, उत्पत्ति से पूर्व वाला अभाव। प्रध्वंस अभाव, उत्पन्न होने के बाद जब नष्ट हो जाता है तो उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। तीसरा है अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव। और चौथा अभाव है अत्यंत अभाव। ये 4 अभाव बताए थे और इन अभावों का प्रत्यक्ष कैसे होता है तो सद वस्तु विद्यमान वस्तु का जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसे ही इन अभावों का प्रत्यक्ष होता है, ये भी बताया। अब आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 9, पृष्ठ संख्या 278। भूमिका में बताया है यस्य अभावस्य प्रत्यक्षत्वं प्रदर्शितं तस्य स्वरूपम् उच्यते। यस्य अभावस्य प्रत्यक्षत्वं प्रदर्शितं, जिस अभाव का प्रत्यक्ष को लेकर के पीछे बताया है, तस्य उस अभाव के स्वरूप को बताया जा रहा है। अभाव का प्रत्यक्ष कैसा होता है ये तो बता ही दिया था पिछले पाठ में। अब उस अभाव के स्वरूप को यहाँ पर 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। अभूतम न अस्ति इति अनर्थांतरम, ये उसका स्वरूप है। अभूतम न अस्ति इति अनर्थांतरम। अभूतम न अस्ति इति अनर्थांतरम। अभूतम असत, अभूतम का अर्थ होता है असत, जो नहीं है, जो होता नहीं है। यद्वा न विद्यते, आप ऐसा भी कह सकते, न विद्यते नहीं है। नहीं है कहो, असत कहो, अभूत कहो, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, अर्थ है। तो अभूतम असद यद्वा न विद्यते इति तु अभिन्नार्थकम, ये सब के सब अभूतम असद न विद्यते, ये तीनों के तीनों अभिन्नार्थकम, अभिन्न अर्थ वाले हैं। अर्थात एकार्थकम अस्ति, एक ही अर्थ वाले ये 3 शब्द हैं। भूतम सद्वस्तु रूपम, भूतम का अर्थ होता है सत्तात्मक वस्तु को भूतम कहेंगे। अभूतम असद भाव, अभूतम असद अभाव। अभूत किसको कहते हैं? जो असत होता है, अर्थात अभाव होता है। यद्वा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, न अस्ति नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। यत् सत् तदस्ति, जो सत होता है वो होता है। यत् न सत खलु असत, और जो नहीं होता है उसको असत कहेंगे। अर्थात तन नास्ति, वो नहीं है, अर्थात अभावा, वो अभाव है। अभूतम इति तु अभावः सदात्मना नास्ति इति। अभूतम इति तु अभाव सदात्मना। अभूतम का अर्थ है ये सदात्मना, सत रूप से वो अभाव होता है। अभूतम का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। अभूतम इति तु अभावः, अभूतम का अर्थ है अभाव। किस रूप में अभाव है? सदात्मना,
सदरूप से अभाव है, अर्थात सत्ता के रूप में अभाव है उसका, अर्थात सत्ता के रूप में नहीं है। नास्तीति तु अभाव प्रवर्तन क्रियया, न अस्ति इति तु अभाव, नहीं है इसका मतलब अभाव है। किस रूप में अभाव है? प्रवर्तन क्रियया, प्रवर्तन क्रिया से अभाव है। क्योंकि कोई वस्तु है तो उसकी प्रवृत्ति होती है, अगर कोई वस्तु है तो उसकी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति समझते हैं, वो कोई ना कोई क्रिया होती है ना उससे। अगर कोई वस्तु है तो उसकी कोई ना कोई क्रिया होती है। तो प्रवर्तन क्रिया का मतलब उसकी प्रवृत्ति रूपी क्रिया से पता लगता है कि वो वस्तु है। पर यहाँ पर प्रवर्तन क्रिया तो है ही नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं हो रही, इसका मतलब है अभाव है। उसी को न अस्ति कहते हैं, उसी को नहीं है कहते हैं, उसी को असत कहते हैं, उसी को अभाव कहते हैं, उसी को न विद्यते कहते हैं। और दूसरा भवती इति भाव, भाव किसको कहते हैं? भवती इति भाव, जो होता है उसको भाव कहते हैं। सदात्मना भावः भवति इति, सदात्मना सदरूप में उसका भाव होता है। और कैसे पता लगेगा? प्रवर्तन क्रिया, वो प्रवर्तन क्रिया से उसका होना सिद्ध होता है। अर्थात अगर है तो उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तन क्रिया होती है। च उभय व्युत्पत्तिया, ये दोनों उत्पत्तियों से समझ में आता है। अर्थात कोई वस्तु नहीं है तो उसकी प्रवर्तन क्रिया नहीं है, और कोई वस्तु है तो उसकी प्रवर्तन क्रिया है। इस व्युत्पत्ति से, अर्थात भवती इति भाव नास्ति इति तु अभाव, भवती इति भवाव, भवती इति भाव, ये व्युत्पत्ति है। भाव की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब है उसकी परिभाषा, व्युत्पत्ति का मतलब है परिभाषा। तो भवती इति भाव, जो होता है उसको भाव कहते हैं, ये है भाव की परिभाषा। और न अस्ति इतु अभाव, न अस्ति तु अभाव, जो नहीं होता है उसको अभाव कहते हैं, ये अभाव की परिभाषा है। अभूतम व नास्ति व अभाव पर्यायो अभाव स्वरूपम वा, अभूतम कहो न अस्ति कहो, ये अभाव का ही पर्यायवाची शब्द है, यही अभाव का स्वरूप होता है। हाँ जी मधु जी। प्रवर्तन क्रिया, प्रवृत्ति, प्रवर्तन का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कोई वस्तु है तो उसकी प्रवृत्ति होती है ना, उसका व्यवहार। ठीक है, धन्यवाद। प्रवर्तन क्रिया का मतलब व्यवहार रूपी क्रिया होती है। अगर कोई वस्तु है तो उसकी व्यवहार रूपी क्रिया होती है, और कोई वस्तु नहीं है तो उसका व्यवहार रूपी क्रिया नहीं होती है। 9वां सूत्र पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ता हूं मैं। 10वां सूत्र, यदि एवं न अस्ति इति पदेन अभावो अभाव स्वरूपं व गृह्यते। गृह्यते होना चाहिए, गृह्यते नहीं, गृह्यते। यदि एवं न अस्ति इति पदेन अभावो अभाव स्वरूपं व गृह्यते। यदि एवं नास्ति इति, यदि नहीं है, किसी को आप बोल रहे हो यदि कोई वस्तु नहीं है, तो न अस्ति इस पद से अभाव या अभाव का स्वरूप गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। अर्थात कोई वस्तु नहीं है, इस पद से, न अस्ति इस पद से अभाव का स्वरूप लिया जाता है। यदि ऐसा लिया जाता है तो, तर्री का मतलब तो क्या है? न अस्ति घटो गेहे, न अस्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेध। यदि वस्तु नहीं है तो कहाँ नहीं है, उसके लिए एक उदाहरण दे करके समझा रहे।
न अस्ति घटो गेहे, गेह कहते हैं घर को जी, गृहम भी बोल सकते हैं और गेह भी बोल सकते हैं। गेह का अर्थ होता है घर। न अस्ति घटो गेहे, गेहे घर में घड़ा नहीं है। इति ऐसा जब बोला जाता है, घर में घड़ा नहीं है ऐसा जब बोला जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो कहते हैं सतो घटस्य गेय संसर्ग प्रतिषेध, विद्यमान घड़े का घर के साथ संसर्ग यानी संयोग नहीं है, इस प्रकार से प्रतिषेध किया जा रहा है, अर्थात घड़े का प्रतिषेध किया जा रहा है। मतलब घड़ा घर में नहीं है ये बताया जा रहा है, ना कि दुनिया में घड़ा नहीं है ये बताया जा रहा है। अगर कोई कहते हैं घर में घड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है घड़ा तो है लेकिन घर में घड़ा नहीं है। कहीं पर तो होगा ना घड़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं पर भी घड़ा ना हो। बस गेहे नास्ति घटः, घर में घड़ा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि सतो घटस्य, विद्यमान घड़े का, गेय संसर्ग प्रतिषेधा, विद्यमान घड़े का घर के साथ घड़े का संयोग नहीं है, बस इतना ही प्रतिषेध खंडन किया जा रहा है, ना कि पूरी दुनिया में घड़ा नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा है। सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया जी सबको? भाष्य को देखिएगा, गेहे घटा न अस्ति इति, यहाँ मिसप्रिंट है, गृहो लिखा है ना जी, गृहो, तो गृहो को हो को हटा करके ये बनाना गृहे ऐसा बनेगा। गृहे घटो नास्ति, घर में घड़ा नहीं है। इति वाक्य, ऐसा जब वाक्य कोई व्यक्ति बोलता है घर में घड़ा नहीं है ऐसा जो वाक्य जब बोलेगा, तो नास्ति वचने न किम प्राग अभावः प्रध्वंस अभावो अन्योन्य अभावो लक्ष्यते। अगर जब कोई व्यक्ति ये वाक्य बोलता है कि घर में घड़ा नहीं है, नास्ति नहीं है ऐसा जो वचन बोला जा रहा है, इस वचन से किम क्या प्राग अभाव को बताया जा रहा है, प्रध्वंस अभाव को बताया जा रहा है, या अन्योन्य अभाव को बताया जा रहा है, ये प्रश्न है। तो उच्चते उत्तर दिया जा रहा है, न तो प्राग अभाव को बताया जा रहा है, न प्रध्वंस अभाव को बताया जा रहा है, न अन्योन्य अभाव को बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है? तो कह रहे हैं सत घटस्य गेय संसर्ग प्रतिषेधा, सदरूपस्य भावात्मकस्य विद्यमानस्य घटस्य गृह संसर्ग प्रतिषेधो विज्ञेयो। सदरूपस्य, सदरूप को खोला है भावात्मकस्य, सदरूप अर्थात भावात्मक अर्थात विद्यमानस्य, विद्यमान घटस्य घड़े का, सदरूप भावात्मक विद्यमान घड़े का गृह संसर्ग प्रतिषेध, घर के साथ घड़े का संयोग नहीं है ऐसा प्रतिषेध, ऐसा खंडन किया जा रहा है, ऐसे विज्ञेय जानना चाहिए, न कि प्राग अभाव आदया, न प्राग अभाव को बताया जा रहा है, न प्रध्वंस को बताया जा रहा है, न अन्योन्य अभाव को बताया जा रहा है। बस केवल इतना ही बताया जा रहा है, भाई घर में घड़ा नहीं है, तो घड़े का और घर का संयोग नहीं है ये बताया जा रहा है, बस इतना ही बात है। समझ में आ गया जी सबको? तस्य गृहाद अन्यत्र विद्यमानत्व सत्तावात, तस्य गृहाद अन्यत्र विद्यमानत्व, घर से भिन्न स्थानों में तो कहीं तो घड़ा तो होगा। सत्तावात, सत्तावात है या सत्तावान? सत्वात होना चाहिए, सत्वात। सत्तावात नहीं है, सत्वात। पूरा तकार ना होकर के अलंत होना चाहिए। सत्वात, दो तकार अलंत होना चाहिए, तो सत्वात अर्थात विद्यमान होने से। नहीं अत्र घट प्रतिषेधा, घड़ाई दुनिया में नहीं है ऐसा खंडन नहीं किया जा रहा है, किंतु क्या कहा जा रहा है?
घट गृहयो संसर्ग प्रतिषेधा, घड़े और घर का संसर्ग का ही प्रतिषेध किया जा रहा है। संसर्ग अभाव, घड़ा और घड़े का संसर्ग संयोग का अभाव मात्र बताया जा रहा है, न तो घटाभाव, न कि दुनिया भर में घड़े का अभाव बताया जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? 11वां सूत्र, महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। हाँ जी शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी सूत्र तो समझ में आ गया है, परंतु अभाव के विषय में यहाँ क्या कह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला है शकुंतला जी आपके घर में घड़ा है, तो आपने बोला जी मेरे घर में घड़ा नहीं है, ठीक हो गया। अब इस वचन से मेरे घर में घड़ा नहीं है इसका क्या तात्पर्य? पूरी दुनिया में घड़ा नहीं है अथवा आपके घर के साथ घड़े का संसर्ग नहीं है, इसका क्या तात्पर्य बताएंगे आप? हाँ, ये तो समझ में आया। यही बताया, भाष्य में भी यही बताया। अच्छा, तो इसका हेतु नहीं समझ में आया कि अभाव के विषय में कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ यही कहना चाह रहे, अगर कोई बोलता है कि ये वस्तु नहीं है, इस वस्तु का अभाव है, ये वस्तु नहीं है, ये आटा नहीं है, किसी ने बोला आटा नहीं है, तो आटा नहीं है मतलब आटे का अभाव बताया जा रहा है। अब इस अभाव का क्या अर्थ लेना चाहिए ये बताया जा रहा है यहाँ पर। इस अभाव का अर्थ ये बताया गया है वे घर के साथ आटे का संसर्ग का अभाव है, न कि पूरी दुनिया में आटे का अभाव बताया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य। जी जी ठीक है। अब क्लियर हो गया? जी जी धन्यवाद जी। अब विशेष बात ये कही जा रही है, ये हम सबके लिए लागू होगा। ऐन्द्रियकम बाह्यम प्रत्यक्षम उक्त्वा आत्म प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम उच्यते। ऐन्द्रियकम बाह्यम प्रत्यक्षम, इंद्रियों से होने वाले बाह्य प्रत्यक्ष को उक्त्वा बता करके, अभी तक तो जो प्रत्यक्ष बताए गए ना, चाहे वो अभाव का प्रत्यक्ष है या भाव का प्रत्यक्ष है, सब इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष को बताया। अब कहते हैं आत्म प्रत्यक्षम, आत्म प्रत्यक्ष को लेकर के, अर्थात आंतरिक प्रत्यक्षम, आंतरिक प्रत्यक्ष को लेकर के उच्चते बताया जा रहा है। बाहर के प्रत्यक्ष को बता रहे, अब अंदर के प्रत्यक्ष को बताया जा रहा है। आत्मनि आत्म मनसो संयोगः विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम। आत्मनि आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम। ये संयोग विशेषात् मिला करके रखना है, संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम। आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तब आत्मा में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, ये इसका तात्पर्य। आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मनो मनश्च एव विशिष्ट संयोगात्, आत्मा और मन का विशेष संयोग से। अभी जो हमारा आत्मा और मन का संयोग हो रहा नहीं हो रहा है, मैं मधु जी को देख रहा हूँ तो आत्मा का मन के साथ संयोग हुआ है। अरे ऐसा संयोग तो सबके साथ होता है, ये सामान्य संयोग है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? आत्मा और मन का विशेष संयोग जब होता है, आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है, अर्थात किला इंद्रियाणाम अर्थानाम च संयोगम अनपेक्ष। किला का मतलब निश्चित रूप से इंद्रियों और अर्थों का संयोग की अपेक्षा किए बिना, इंद्रियों का और बाहर स्थित अर्थों का जो संयोग होता है उस संयोग की अपेक्षा किए बिना, आत्मनो निरुद्ध मनसश्च संयोगात्, आत्मनो निरुद्ध मनसश्च संयोगात्, निरुद्ध मन का संयोग होना चाहिए। आत्मा के साथ मन का संयोग कैसा हो?
निरुद्ध मन का संयोग होना चाहिए। क्या समझ में आया मधु जी? निरुद्ध मन का मतलब? माइक खोल के। वृत्तियां रुक गई हैं जहाँ। हाँ, उस मन से। मतलब ऐसा मन जिस मन के अंदर सारी वृत्तियां रुक गई है। वही। योग की 5वीं अवस्था, यूं समझ लीजिएगा। तो निरुद्ध मनसः संयोगात, संयोगात में गा के बाद एक आ की मात्रा जोड़ना है। संयोगाद एव इत्यर्थ, संयोगाद एव इत्यर्थ। समझ में आ गया ना सबको? आ की मात्रा जोड़ना है गा के बाद में। तो आत्मा और मन का जो संयोग है वो सामान्य संयोग नहीं है, विशेष संयोग करना है। और विशेष संयोग कब होता है? जब मन निरुद्ध वाला बन जाता है, अर्थात वृत्तियों को रोकने पर ही आत्मा और मन का जो संयोग है वो विशेष संयोग माना जाएगा। आज हम जो संयोग करते हैं ना, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपको केवल नहीं देख रहा हूं, साथ में आपकी साड़ी को देख रहा हूं। देखो कितना कलरफुल है, और क्या पहना हुआ है, कैसे बाल रखे हैं, क्या चश्मा पहना है, कैसी बिंदी लगी, ये सब देखते हुए मैं आपको देख रहा हूं। ये वृत्तियों से युक्त आत्मा और मन का संयोग हो रहा है। समझ में आ रहे हैं आप सबको? बहुत सारी वृत्तियों के साथ में जब आत्मा और मन का संयोग हो रहा है ना, इस संयोग वाला जो समाधि है ना, ये काम की नहीं है। समाधि तो है ये भी, पर ये समाधि काम की नहीं है। फिर कौन सी समाधि काम की होती है? अगर मैं आपको देखूं तो बस केवल आपको देखूं। आप तो पूरे हैं, अब पूरे में क्या देखूं मैं आपको? अगर मैं आपकी आंखें ही देखना चाहता हूं तो केवल आंखें देखूं, ना साड़ी देखूं, ना आभूषण देखूं, ना बिंदी देखूं, ना बाल देखूं, कुछ नहीं देखूं, एक ही। तो इसका मतलब है वृत्तियों को, बाकी वृत्तियों को रोकना है। क्या दिखाई दे रहा? चिड़िया नहीं, चिड़िया नहीं, केवल आंख दिखाई दे रही है। चिड़िया का केवल आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा। तो कह रहे हैं निरुद्ध मन का जब संयोग होता है आत्मा के साथ में, तब क्या होगा? आत्मनि। अब यहाँ पर एक शब्द है निमित्त सप्तमी। आत्मनि में सप्तमी विभक्ति है जी। आत्मन शब्द है मूल, और सप्तमी विभक्ति में आत्मनि बनता है। जो नकारांत शब्द होता है ना, नकारांत शब्द का जब रूप चलाते हैं, जैसे आत्मन शब्द है, तो आत्मन शब्द जो है नकारांत है, तो उस नकारांत शब्द का सप्तमी विभक्ति में आत्मनि ऐसा बनता है। अब ये सप्तमी विभक्ति कई अर्थों में आता है। सप्तमी विभक्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं व्याकरण में। एक होता है निमित्त सप्तमी, एक होता है विषय सप्तमी, और एक होता है पर सप्तमी। पर सप्तमी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उन सब में आपको जाना नहीं है, बस इतना समझना है आत्मनि शब्द में निमित्त अर्थ को बताने के लिए सप्तमी विभक्ति आई है, बस इतना समझना है आपको। तब क्या अर्थ निकलेगा? आत्मनिमित्तम, इसका अर्थ होगा, आत्मनि का मतलब है आत्मनिमित्तम, अर्थात आत्मार्थम, आत्मा के लिए आया है, आत्मा को बताने के लिए आया है। अर्थात स्व आत्मार्थम, अपने ही आत्मा को बताने के लिए आया है। अथवा परमात्मार्थम, परमात्मा अर्थ को बताने के लिए भी आया है, क्योंकि आत्मा शब्द के दोनों अर्थ होते हैं। तो आत्मा को बताने के लिए, स्वयं आत्मा को बताने के लिए, परमात्मा को बताने के लिए यहाँ पर निमित्त सप्तमी आएगी। यत् प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षाम लिखा है ना, प्रत्यक्षाम, प्रत्यक्षाम को हटा करके प्रत्यक्षम बनाना है। यत् प्रत्यक्षम तत्, जो प्रत्यक्ष होता है। कैसा प्रत्यक्ष? आत्म प्रत्यक्षम,
वो आत्म प्रत्यक्ष जो हो रहा है, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्षम, जो अध्यात्म प्रत्यक्ष है, अंदर होने वाला प्रत्यक्ष है, उसी को खोला है आंतरिक प्रत्यक्षम, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। उसी को खोला है अनिंद्रिय प्रत्यक्षम। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से न होने वाला प्रत्यक्ष है। साधनम अस्ति, यही साधन है आत्मा को जानने के लिए, यही साधन है, अर्थात आंतरिक प्रत्यक्ष साधन है, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष साधन है। आत्मा को जानने के लिए कौन सा साधन है? अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। आंतरिक प्रत्यक्ष ही आत्मा को जानने का साधन है। इस अर्थ को बताने के लिए निमित्त सप्तमी आई। पूरा भाव क्या हो गया 11वें सूत्र का? यदि आत्मा प्रत्यक्ष करना चाहते हो, यदि परमात्मा का प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो समस्त इंद्रियों को रोक करके फिर मन को आत्मा के साथ सन्निकर्ष प्राप्त करा दो। ये यूँ कहूँ, सब वृत्तियों को रोक करके मन को आत्मा के साथ संयोग करा दो, तब जाकर के आंतरिक प्रत्यक्ष, अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। ये इसका पूरा अभिप्राय निकला। शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पर क्षमेंद्रिय में मी में इकार फालतू है क्या? प्रत्यक्षम, आंतरिक प्रत्यक्षम, लास्ट वाला। हाँ हाँ, ठीक बात है। मी में जो इकार है वो गलत लिखा है। ठीक। वो माँ पूरा होना चाहिए, तो वो उसमें से आकार उसमें निकल जाएगा, अनिंद्रिय प्रत्यक्षम। ठीक है जी, इकार गलत, ठीक पकड़ा आपने। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे जो मन के अंदर है शब्द, वैसा ही सामने वाले को देखते हैं, वो पूरा नहीं दिखे। हम वैसा नहीं देखें क्योंकि प्रूफ रीडिंग की दृष्टि से देखा नहीं जा रहा है ना यहाँ पर, इसलिए जो हमारे मन में होता है वैसे ही वहाँ पढ़ लेते हम लोग, इसलिए वो पकड़ में नहीं आती है गलती। अगर प्रूफ रीडिंग की दृष्टि से देखेंगे तो तब पकड़ में आएगा। तो दृष्टि प्रूफ रीडिंग की नहीं है, अभी पढ़ाने की दृष्टि है, इसलिए कई बार वो दिखता नहीं है जी। आगे बढ़ता हूँ जी। 12वां सूत्र, ये तो बता दिया है जी, आंतरिक प्रत्यक्ष आत्मा और परमात्मा को लेकर के बताया। तो क्या इतना ही प्रत्यक्ष होता है? तो अब आगे बताया जा रहा है कि तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, केवल आत्मा परमात्मा का ही नहीं है, द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, बाकी द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष जो सूक्ष्म द्रव्य है। तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम यथा खलु आत्मनि आत्मनिमित्तम आत्मार्थम आत्म प्रत्यक्षम भवति, तथा प्रत्यक्षम अर्थात तथैव प्रत्यक्षम, या यथा खलु जैसा कि आत्मनिमित्तम, आत्मा में आत्मनिमित्त अर्थात आत्मार्थम अर्थात आत्म प्रत्यक्षम भवति, जैसे आत्मा में आत्मा के लिए आत्म प्रत्यक्ष होता है, तथा प्रत्यक्षम वैसा ही प्रत्यक्ष अर्थात तथैव प्रत्यक्षम वैसा का वैसा प्रत्यक्ष, आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम, आत्मा को होने वाला प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्ष। आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का विशेष संयोग से योगिनो भवति, योगियों को वो भी होता है। कौन से प्रत्यक्ष? द्रव्यांतरेषु अर्थात आत्म भिन्नेषु जड़ेषु, आत्मा से भिन्न जो जड़ पदार्थ हैं, कैसे? सूक्ष्म व्यवहित अभिप्रकृष्टेषु, कुछ तो सूक्ष्म पदार्थ है और कुछ है व्यवहित। व्यवहित का मतलब है हमारे सामने नहीं है, दीवार के पीछे है, शरीर के अंदर है। और विप्रकृष्टेषु बहुत दूर है, जैसे मैं गुजरात में बैठा हूँ तो दिल्ली के, या गुजरात में भी बैठा हूँ लेकिन गुजरात के किसी दूसरे कोने में, वो विप्रकृष्ट कहलाता है, बहुत दूर पदार्थ। दूरस्थ पदार्थों का प्रत्यक्ष योगियों को होता है। व्यवधान
दीवार के पीछे, शरीर के अंदर क्या छुपा के रखा है जी आपने अपने कुर्ते के अंदर? कितने नोट हैं? हाँ, वो पहले के लोग क्या करते थे, कुर्ता पहना है, ऊपर का भी जेब होता है, एक अंदर कुर्ते के अंदर भी एक जेब होता था। आजकल तो कौन सिलवाते हैं, आजकल जेबों की ज़रूरत भी नहीं है, पर्स की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ज़रूरत है तो ATM की ज़रूरत है, अथवा ज़रूरत है तो कार्ड की ज़रूरत है। कुछ दिन रुक जाओ जी, अब कार्ड भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ आंखों में लगा देंगे, रखो पैसे, आपको निकालो, भेजो, कुछ भी करो। तो व्यवधान अर्थात पीछे छुपे हुए हो या दूर पदार्थ हो या सूक्ष्म पदार्थ हो, इन सब का अतीन्द्रियेषु, जो इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उन सब का तन्निमित्तम इत्यर्था, उससे युक्त अर्थात उसके लिए, अर्थात उन समस्त द्रव्यों का भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, ऐसे समझना चाहिए। उक्तम ही तंत्रांतरेषु, कहा भी गया है, तंत्रांतरेषु मतलब भिन्न शास्त्रों में, भिन्न दर्शनों में, जैसा कि लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः, ये प्रत्यक्ष लक्षण में बताया गया है सांख्य दर्शन में। आप लोग सांख्य दर्शन पढ़े हुए हैं ना? हाँ, इस सूत्र का समझ में आ रहा है आपको? लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः, वहाँ प्रत्यक्ष लक्षण में एक बात कही है, आपने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से तो प्रत्यक्ष होता है, और आत्मा परमात्मा का तो इंद्रियों के साथ तो सन्निकर्ष तो होगा नहीं है, तो आपके प्रत्यक्ष लक्षण में दोष आएगा, ऐसा प्रसंग वहाँ चला आया। तो वहाँ उत्तर दिया अदोषा, कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात, लीन वस्तु का मतलब है जो सूक्ष्म वस्तु है, लब्धातिशय संबंधात का मतलब है विशेष संबंध से, सूक्ष्म वस्तुओं का मन का विशेष संबंध होने से उनका भी प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण में अदोषा, कोई दोष नहीं है, ऐसा वहाँ प्रसंग आया है। और योग दर्शन में ये भी बताया है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, जब योगाभ्यासी संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा संयम करता है, बहुत सारी वस्तुओं में संयम करता है, मैत्री में संयम करता है, करुणा में संयम करता है, मुदित में संयम करता है, ऐसे बहुत सारे संयम बताए तो योग दर्शन में। और वो सारे संयमों को कर करके इतना आगे बढ़ता है, तब उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कौन सी? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा, उसका मन पर जो वशीकार मिलता है, अर्थात मनोनियंत्रण प्राप्त होता है, ऐसा मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। परमाणु सूक्ष्म एटम से लेकर के महत्वांतः बड़े से बड़े पदार्थ के अंदर भी उसका संयम हो जाता है। अर्थात परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है और आकाश बहुत बड़ा होता है, परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, वायु बहुत बड़ा होता है, परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसे बड़े बड़े पदार्थ भी होते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े पदार्थों के अंदर मन लगा करके उन पर संयम करके उनका भी दर्शन होता है, ऐसा योग दर्शनकार ने भी बताया। तो ये सब के सब क्या है? आत्मा परमात्मा से भिन्न पदार्थों का दर्शन भी आत्मा को होता है, वो भी आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। ये इस सूत्र का भाव है। आगे बढ़ता हूं जी, 13वां सूत्र। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी, जो पहली लाइन में है यथा खवात्मनि, यथा खलु आत्मनि होना चाहिए, ये भी गलत लिखा है। हाँ, और स्वामी जी एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिए इस भाष्य को। आधा लकार और वकार होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आत्मा को
आंतरिक प्रत्यक्ष आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष आंतरिक होता है, तथैव वैसा ही प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष आत्मा और मन का विशेष संयोग से योगियों को होता है। किनका? द्रव्यांतरेषु, जो आत्मा से भिन्न जड़ सूक्ष्म द्रव्य है, चाहे वो सूक्ष्म हो या व्यवधान में युक्त द्रव्य हो या बहुत दूर स्थित द्रव्य हो, वो भी योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष के रूप में होता है। ये बात इस सूत्र में कही गई है। इसके भाष्य में भी यही बात कही गई है। अर्थात ये प्रत्यक्ष योगियों को ही हो सकता है समाधि में, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, योगियों को होता है, हमको थोड़ा होगा। हमको का मतलब जो योगी नहीं उनको नहीं होता है। अब आपने पर्स के अंदर कितने रुपए रखा है, मेरे को कैसे पता लगेगा? वो व्यवधान है। दीवार के पीछे क्या है, मेरे को कैसे पता लगेगा? किसी को नहीं पता लगेगा। ये अलग बात है। आजकल ऐसे मशीनें आ गई हैं कि जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमारे बैगों को वहाँ डाल देते हैं तो अंदर दिखाई देता है उनको। मतलब क्या दिखाई देता है? ये नहीं दिखाई देता उनको कि आपने उसके अंदर 2 साड़ी रखे हैं या उसके अंदर आप ये उसमें उनको ये दिखाई देता है इसमें जो उनके दायरे के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए वो है या नहीं है, वो देखते हैं बस। मशीन में जो देखते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ जी इन्होंने तो इतने सारे कपड़े रख कर ले जा रहे हैं, ये नहीं देखें। उनको पता नहीं लगेगा कितने कपड़े हैं, कितना क्या है, कुछ नहीं पता लगेगा। उनको ये पता लगेगा कि जो नहीं ले जाना चाहिए वो है या नहीं है, वो पता लगता है। स्पष्ट हो गया जी? सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई समस्या हो सकती है। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो है लीन वस्तु लब्ध अतिशय, इसका एक बार थोड़ा सा रह गया विग्रह में, तो आप निकाल लीजिएगा ना, सांख्य दर्शन निकालो और ये सूत्र संख्या निकालो और देखो। तैयारी तो इसी तरह करनी होती है ना। जी ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, आपको भी कुछ मेहनत करनी चाहिए जी। तो मैं आगे बढ़ूं जी। 13वां सूत्र, आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम आध्यात्म प्रत्यक्षम केशाम जनानां भवति इति आचष्टते स्वयं आचार्यः। आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तो आत्म प्रत्यक्ष होता है, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। केशाम जनानां भवति, किन लोगों को ऐसा प्रत्यक्ष होता है? जो आंतरिक प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष जो हो रहा है, कब होता है? ये आत्मा और मन का विशेष संयोग से होता है। तो ये कैसे लोगों को होता है, इस बात को स्वयं आचार्य बता रहे हैं सूत्र के द्वारा। सूत्र है असमाहित अंतकरणा, असमाहित अंतकरणा उपसंहृत समाधयः तेषां च। यहाँ पर भी धकार आधा नहीं है, पूरा होना चाहिए। समाधयस्तेषां च। असमाहित अंतकरणाः उपसंहृत समाधयः तेषां च। असमाहितम अंतकरणम चित्तम येषां यैव। असमाहितम अंतकरणम चित्तम, असमाहित है अंतकरण अर्थात चित्त, असमाहित है मन, येषां जिनका अथवा जिन लोगों के द्वारा। असमाहित का मतलब है, देखिएगा, ये समाहित का मतलब है एकाग्र और असमाहित का मतलब है जो एकाग्र नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। मैं आपको संप्रज्ञात, समझ में आ गया? संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात का मतलब जो संप्रज्ञात नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। संप्रज्ञात नहीं है अर्थात कुछ और विशेष है।
यानी संप्रज्ञात का अभाव, जैसे विद्या और अविद्या। अविद्या का मतलब विद्या का अभाव नहीं बताया जा रहा है। अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न कुछ और, मूर्खत्व, वो भी ज्ञान है, मूर्खत्व भी ज्ञान है, विद्या भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। लेकिन अविद्या का मतलब है विद्या का अभाव नहीं है। अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न। सबको समझ में आ रहा है ये बात? एक होता है विद्या और अविद्या कहेंगे। अविद्या का मतलब है विद्या का अभाव, ऐसा अर्थ नहीं है। अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न, अर्थात मूर्खत्व। मूर्खत्व भी तो ज्ञान है ना, बस गलत ज्ञान है, और विद्या सही ज्ञान है। तो ऐसे ही यहाँ समाहित का अर्थ होता है एकाग्र, और असामाहित का मतलब है जो एकाग्र नहीं है, भिन्न, उसको कहेंगे निरुद्ध। वो निरुद्ध होगा। तो असमाहितम अंतकरणम चित्तम, जो असामाहित अंतकरण वाला चित्त है, येषाम, जिनका, अथवा जिन लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है, तेषाम एकाग्र चित्तानाम, ऐसे एकाग्र चित्त वाले, अर्थात संप्रज्ञात समाधिवताम, संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले, तथा और एक तो संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले को असामायित अंतकरण बोला यहाँ पर, तथा दूसरा उपसंग्रित समाधया। उपसंग्रित समाधय का मतलब है जिनकी समाधियाँ समाप्त हो गई हैं। समाप्ता समाधि अभ्यासा, समाधि के लिए जो अभ्यास जिनका था वो समाप्त हो गया है। अर्थात एक तो समाधि लगाने के लिए अभ्यास करता है, अब उसको समाधि लगाने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही समाधि लगाता है। और हम लोग क्या करते हैं जी, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। हम लोग समाधि लगाने के लिए अभ्यास करते हैं, मन को पकड़ करके भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। ये है अभ्यास। और वो लोग होते हैं जो योगी, जिनको अभ्यास करना नहीं पड़ता, वहाँ पर बैठ जाते हैं, बस समाधि लग जाती है तुरंत। तो कहते हैं समाप्ता समाधि अभ्यासाः, जिनका अभ्यास समाधि के लिए करना जो था वो समाप्त हो गया है। अर्थात समाधि लगाने का अभ्यास जिनका समाप्त हो गया है, ऐसे लोग, ऐसे ये शाम, ऐसे लोगों का, या यही वा, ऐसे लोगों के द्वारा, तेषाम योगिनाम, ऐसे योगियों को, अर्थात असंप्रज्ञात समाधिवताम च, जो असंप्रज्ञात समाधि लगाने वाले हैं, ऐसे लोगों को भवति, होता है क्या, खलु आत्म प्रत्यक्षम, आत्म प्रत्यक्ष, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्षम, अध्यात्म प्रत्यक्ष। ये जो आत्म प्रत्यक्ष है या अध्यात्म प्रत्यक्ष है, किन लोगों को होता है? कहते हैं जो असंप्रज्ञा समाधि लगाने वाले होते हैं। जो संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले होते हैं उनको आत्म प्रत्यक्ष होता है। जो संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले हैं उनको आत्म प्रत्यक्ष होता है। जो असंप्रज्ञा समाधि लगाने वाले होते हैं उनको परमात्मा रूपी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। ये हर किसी व्यक्ति को नहीं होता, ये यहाँ पर बताया 13वें सूत्र में। तत्र उपसंग्रित समाधीनाम तो परमात्मनि स्वात्मनि, जो उपसंग्रित समाधि नाम जो है, जो बोला है उपसंग्रित समाधि, जिनकी समाधि लगाने का अभ्यास जिनका समाप्त हो गया है, वो कौन होते हैं? मतलब उनको कौन सी समाधि लगती है? तो परमात्मनि स्वात्मनि, उनको परमात्मा की भी समाधि लगती है और जीवात्मा की तो लगती ही लगती है। तथा अन्यत्र, बाकी जो लोग होते हैं, सूक्ष्मादि जड़ेषु च, बाकी लोग हैं वो सूक्ष्म जड़ पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। अथवा यूं भी कह सकते हैं, जो जिनकी समाधि का अभ्यास समाप्त हो गया है उनको परमात्मा स्वयं का और सूक्ष्म पदार्थों का सबका साक्षात्कार होता है।
परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र सूक्ष्मादि जड़ेषु च। परमात्मा का, जीवात्मा का और सूक्ष्म जड़ पदार्थों का साक्षात्कार इन सब का उनको होता है जो जिनका समाधि लगाने का अभ्यास समाप्त हो गया है। तथा और असमाहित अंतकरणानाम, और जो असामाहित अंतकरण वाले हैं अर्थात जिनको असंप्रज्ञा समाधि लगी नहीं है, अर्थात संप्रज्ञा समाधि जो लगी है, उन लोगों को द्रव्यांतरेषु, द्रव्यांतरेषु का मतलब है परमात्मा को छोड़ करके बाकी द्रव्यों का साक्षात्कार उनको होता है। इति विवेका, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। दो भेद किए हैं यहाँ पर। एक भेद वो किया है जिन लोगों ने समाधि लगाने का अभ्यास समाप्त कर लिया है, ऐसे लोगों को आत्मा, परमात्मा और सूक्ष्म जड़ पदार्थ सबका साक्षात्कार होता है। और जिनका समाधि लगाने का अभ्यास अभी बचा हुआ है, उन लोगों को केवल जड़ सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार होता है। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास जिन्होंने छोड़ दिया है, उन असंप्रज्ञा समाधि वालों को आत्मा, परमात्मा और समस्त जड़ पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है। और जो संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले हैं, उनको सूक्ष्म जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है। ऐसा यहाँ पर दो भेद किया है। ठीक हो गया जी सबको? हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। वो मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था जी। ये 11वां सूत्र में जो आत्मा मन का विशेष संयोग जो कहा गया है जी, वो इसमें भी फिर आया असंप्रज्ञा समाधि का बारे में। इसमें मन का तो कोई भूमिका नहीं है। नहीं, आत्मा और मन का संयोग विशेष जो है संप्रज्ञा समाधि में तो होता ही है और असंप्रज्ञा समाधि में भी होता है। आत्मा और मन का संयोग का मतलब है निरुद्ध मन का संयोग। संयोग का मतलब है वह निरुद्ध मन बना रहता है। परमात्मा का जब दर्शन होता है, वह निरुद्ध मन बना रहना होता है, यही उसका संयोग है। नहीं पकड़ में आया? जी, वो तो असंप्रज्ञा समाधि में मन को भी तो निरुद्ध किया गया है। देखिए, संप्रज्ञा समाधि में तो एकाग्र अवस्था रहती है, ठीक है। अब असंप्रज्ञा समाधि में एकाग्र अवस्था समाप्त होती है, निरुद्ध अवस्था रहती है। तो निरुद्ध अवस्था को बनाए रखने का तो आत्मा के साथ संयोग तो होना पड़ेगा ना, वो वाला संयोग चाहिए। अच्छा, वो बीच वाला संयोग। मतलब एक बहुत ऊंची दीवार है, मेरे को बाहर की ओर देखना है, दुश्मन लोग कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, उनको मेरे को हटाना है, लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, और एक स्टूल लगा दिया, फिर उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब स्टूल के ऊपर खड़ा होकर के बाहर देख रहा हूँ, उनको भगा रहा हूँ, तो स्टूल का और मेरे शरीर का संयोग तो अपेक्षित है ना। ये तो ज़्यादा वो दूसरा आत्मा संयोग का अलावा जितना सूक्ष्म पदार्थ था उसका संयोग के लिए नहीं, जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको समझ लीजिएगा। तो स्टूल का और शरीर का संयोग रहेगा तभी तो मैं बाहर देख पाऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है तो वहां पर मन को बनाना पड़ता है निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध अवस्था वाला मन को बनाना पड़ता है, और जीवात्मा का निरुद्ध अवस्था के साथ संबंध रहेगा। मन रुका हुआ है ऐसा बनाए रखना पड़ता है आत्मा को। उस स्थिति में फिर आत्मा परमात्मा को अनुभव करता है, और निरुद्ध अवस्था नहीं बनी रहेगी तो असंप्रज्ञा समाधि टूटेगी। अब आप पूछिए, आपको क्या और समझना है? ठीक है, मैंने पहले मन को निरुद्ध करने का बाद में फिर असंप्रज्ञा समाधि। हाँ जी, मन को निरुद्ध अवस्था में पहुंचाएंगे आत्मा के द्वारा, तब असंप्रज्ञा समाधि लगेगी जी। इधर मन का विशेष संयोग लिखा गया है, यही विशेष संयोग का मतलब निरुद्ध अवस्था बनाना। अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। तो ये था कि संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्म जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है, तो इसमें
आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। नहीं, आत्मा का भी होता है, इन्होंने एक मोटा स्वरूप बताया यहाँ पर। ठीक। जी जी। आगे 14वें सूत्र की भूमिका देख लीजिएगा। ननु आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम प्राप्त संप्रज्ञात समाधीनाम योगिनाम द्रव्यांतरेषु भवति। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, ये जो आत्म प्रत्यक्ष है, ये जो अध्यात्म प्रत्यक्ष है, ये जो संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किए हुए जो योगी लोग हैं, उन योगियों को द्रव्यांतरेषु भवति, बाकी जो जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है। तो जो जड़ पदार्थों का जो साक्षात्कार होता है, उन द्रव्यों के साथ में गुण भी है और कर्म भी है। तो कहते तद गुण कर्मसु अपि भवति न वा आत्म प्रत्यक्षम। आंतरिक प्रत्यक्ष जो है, उनके गुणों उनके कर्मों का प्रत्यक्ष भी होता है या नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जो संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले जो सूक्ष्म द्रव्यों का प्रत्यक्ष करता है, सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमहाभूतों तक, जब उनका प्रत्यक्ष करता है तो उन द्रव्यों में जो गुण होते हैं, उनमें होने वाली जो क्रियाएं होती है, उनका भी प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्चते, उसका समाधान दिया जा रहा है। सरल है, समझ आया। नहीं आया। जब मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक द्रव्य है, ठीक है ना, आपका मतलब है आपके शरीर के अंदर विद्यमान पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो द्रव्य हैं, जब उन द्रव्यों का जब मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ, तो द्रव्य का साक्षात्कार होता है या उनके गुणों का भी होता है या उनके कर्मों का भी होता है क्या, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भले आदमी जब द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है तो द्रव्य के गुणों का भी हो जाएगा और उस द्रव्य में होने वाली क्रियाओं का भी हो जाएगा, ये समाधान देंगे। कहते हैं तत्समवायात कर्म गुणेषु, तत्समवायात, उस द्रव्य में विद्यमान ये दोनों होते हैं, गुण भी और कर्म भी, इसलिए तत्समवायात, उनके अंदर ये विद्यमान होने से कर्म गुणेषु, कर्म और गुणों का भी साक्षात्कार होता है, ये उत्तर है। तत्समवायात कर्म गुणेषु, द्रव्यांतर समवायात द्रव्यांतरेषु समवेतत्वात्। द्रव्यांतर समवायात का मतलब है जो द्रव्यांतर है, अर्थात आत्मा परमात्मा को छोड़ करके जो भी द्रव्य है, सूक्ष्म द्रव्य, उनमें समवेतत्वात्, उनमें गुण और कर्म विद्यमान होने से कर्मसु गुणेषु च अपि भवति ही आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम। उन द्रव्यों के साथ साथ कर्मों और गुणों का भी आध्यात्म प्रत्यक्ष होता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, इसका उत्तर दिया है। स्पष्ट हो गया जी सभी को। एक अंतिम सूत्र है जी, 15वां सूत्र, तथैव, ठीक उसी प्रकार से आत्म समवायात आत्मगुणेषु, जब जड़ पदार्थों में मन लगा करके जब उनका दर्शन करोगे तो उनके गुण और कर्मों का भी साक्षात्कार होता है। ऐसे ही तथैव, वैसे ही आत्म समवायात आत्मगुणेषु, आत्मा के गुण आत्मा में समवेत होने से आत्मा के गुणों का भी दर्शन होता है, इसका तात्पर्य। आत्म समवायात आत्मगुणेषु, आत्म समवायात आत्मगुणेषु, आत्मनि समवेतत्वात् खलु भवति इ आत्मगुणेषु अपि आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम असंप्रज्ञात समाधिवतां मुमुक्षूणां योगिनां। आत्मनि समवेतत्वात्, आत्मा में आत्मा के गुण विद्यमान होने से, आत्मगुणेषु, आत्मा के गुणों का, आत्म प्रत्यक्षम, आत्म प्रत्यक्ष अर्थात आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम, अध्यात्म प्रत्यक्ष अर्थात असंप्रज्ञात समाधिवताम, असंप्रज्ञात समाधि लगाने वाले मुमुक्षुओं को, योगियों को आत्मा के गुणों का भी आत्मा के साथ साथ प्रत्यक्ष होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आत्म क्रिया का क्यों नहीं बताया जी? आत्मा में क्रिया नहीं होती है, आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, आत्मा बाहर से क्रिया करता है। जैसे मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आत्मा को ले जाने की क्रिया होती है, आत्मा को लाने की क्रिया, और समाधि की अवस्था में आत्मा कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए आत्मा के गुणों का ही प्रत्यक्ष होता है, एक बात। और दूसरी बात,
परमात्मा, परमात्मा में कोई क्रिया होती नहीं है, इसलिए केवल गुणों को लेकर के उत्तर दिया है। अब अंतिम पंक्ति, त्रयोदश संख्यातः अपंचादश संख्यम सूत्रम। त्रयोदश संख्यातः, इस पाद में 13वें सूत्र से लेकर के अपंचादश सूत्र, अपंचादश संख्यम सूत्र त्रयम, 15वें सूत्र तक, 13वें सूत्र से लेके 15वें सूत्र तक अन्य भाष्यकारै न सम्यक व्याख्यातम, बाकी भाष्यकारों ने इन सूत्रों की व्याख्या ठीक से नहीं किया। 13वां, 14वां, 15वां, इन 3 सूत्रों की व्याख्या दूसरे भाष्यकारों ने ठीक से व्याख्या नहीं की है, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया आपने। ये आत्मा परमात्मा को छोड़कर 14वें जो सूत्र में आपने बताया तो मुझे नहीं समझ आया। कौन सा सूत्र नहीं समझ में आया? 14वां ये कहता है आत्मा परमात्मा को छोड़कर। नहीं, ये तो बोला ना तत्समवायत कर्म, 13वें सूत्र में। हाँ, तत्समवायत प्रश्नकर्ता ने पूछा है, जो संप्रज्ञात समाधि में जो द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, सूक्ष्म द्रव्यों का, सत्वरस्तम से लेके पंचमाभूतों तक, तो उन द्रव्यों का जो प्रत्यक्ष होता है, तो उन द्रव्यों के अंदर रहने वाले गुणों का और कर्मों का भी प्रत्यक्ष होता है क्या? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो 14वें सूत्र में उत्तर दिया है, हाँ, द्रव्यों के साथ उनके कर्मों और गुणों का भी होता है। ये 14वां सूत्र का अर्थ है, बस इतनी ही बात है। हो गया? लेकिन आपने कहा था आत्मा और परमात्मा को छोड़कर, तो मुझे वो चीज नहीं। तो आत्मा परमात्मा, संप्रज्ञात समाधि में आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं होता है ना। अच्छा, केवल प्रकृति के पदार्थों का दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद सर। अब 15वें सूत्र में कहा आत्मा परमात्मा का जब दर्शन होता है तो उनका गुणों का भी होता है, ये 15वें सूत्र में बताया। हाँ जी, अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। विष्णु जैसे फिर यही बोला कि असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा के गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है, तो संप्रज्ञात समाधि में भी तो होता है, ये भी मोटे तौर पे जैसे पिछले सूत्र की तरह। मैं इसलिए इसको ज़्यादा खोला नहीं है, ये इन्होंने जैसा लिखा वैसा अर्थ किया है। वास्तव में संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का भी साक्षात्कार होता है और बाकियों का भी होता है, और असंप्रज्ञात समाधि में केवल परमात्मा का होता है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है। ठीक है, एक चीज पूछा था, संप्रज्ञात समाधि में जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो आत्मा के गुणों का भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बस जी जी। वेदप्रिया जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि आत्मा में क्रिया नहीं होती, आत्मा को केवल गुणों का प्रत्यक्ष होता है जी। तो स्वामी जी, जो आत्मा प्रवृत्त हुआ है साक्षात्कार करने में प्रवृत्ति हो रही आत्मा की, वो प्रवृत्ति कर्म नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं, प्रवृत्ति का मतलब वो तो प्रयत्न गुण होता है ना, प्रयत्न तो गुण माना है ना। अच्छा, क्रिया जैसे आत्मा प्रवृत्त है साक्षात करने में, आत्मा का साक्षात करने में प्रवृत्त हुआ है, प्रयत्न करता है, वहाँ पर क्रिया नहीं होती है, प्रयत्न करता है वो। तो प्रयत्न तो क्रिया में नहीं होता। प्रयत्न तो गुण है ना। हाँ, ठीक है। जी जी। अनीता जी। स्वामी जी प्रणाम। इसी से संबंधित प्रश्न है कि जब हमने द्रव्य का लक्षण पढ़ा था तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि एक द्रव्य जो एक देशी द्रव्य है वो क्रिया और गुण को धारण करता है, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रिया का मतलब नहीं, आप समझे नहीं है ना। हमने नहीं बोला है कि आत्मा क्रिया को धारण नहीं करता है, क्योंकि जब आप बैठ करके आत्मा एक ही जगह है, कोई क्रिया नहीं हो रही उसमें, तो उस क्रिया का क्यों दर्शन करेगा जो क्रिया हो ही नहीं रही है। समाधि में तो आत्मा स्टिल एक जगह ही विद्यमान है ना। आत्मा क्रिया को धारण करता है का मतलब है जब परमात्मा जब आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर को ले जाता है, उसको देखने की, उसका दर्शन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को तो मेरे गुणों को दर्शन करना है, इसलिए यहाँ क्रिया को लिया नहीं, ये बोला है मैंने। जी 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 समझ, अभी समझ में आ गया, धन्यवाद सर। ओम शांति शांति शांति। वैसे भी आत्मा को निष्क्रिय बोला है, याद रखना।